कहते हैं ना कि इम्तहां हो गई इंतजार की। भाई साहब बर्दाश्त करते करते ना गला सूख गया, आंखें थक गई कि कब थोड़ा इस तरह का कुछ हो। तो आज आपके लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव 4 दिन रहेगा, समझे ना। 4 दिन बहुत पॉजिटिव रहेगा, शुरुआत आज से होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जब लिख दिया 500 पॉइंट तो भाई साहब होगा तो मूवमेंट 2-4 दिन में। और कल मैंने आपको ये चीज़ लिख के भी दे दिया था। तो बहुत अच्छा है, थाम के रखिए, हड़बड़ाना नहीं है, सब अच्छा है, बताए ना, बस सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर चल लेता है तो अच्छी बात है, अब नहीं चलता है तो कोई बात नहीं है, वो अलग बात है। तो आज पोर्टफोलियो डैश बनेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अपनी तो तैयारी तो है भाई। कल भी खरीदारी, परसों भी खरीदारी, कंटिन्यू छोटी छोटी खरीदारी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, तो तैयार हो जाएंगे, कमर कस लीजिए। बाकी ये टेलीग्राम है स्विंग शॉर्ट स्विंग, इसमें आपको जो मिलता है वो आपको भी पता है, एक में ही सब कवर हो जाता है। कोई ज़्यादा हम लोग वो नहीं रखे, रेट नहीं रखे हैं इतने खराब माहौल में आपको सही और सटीक व्यू के साथ चलने के लिए। तो रेडी हो जाइए। तो सर क्या हुआ, तो भाई अभी देखिएगा, खाली सुनिएगा, पॉजिटिव ही बताएंगे, क्योंकि निगेटिव का तो अपने पास खाना ही नहीं है। सबसे पहला पॉजिटिव, रुपया 95.25 हो गया, जो कि 96 पहुंच गया था एकदम, बहुत बढ़िया खटाक से नीचे आया है। रुपया 96 के ऊपर था, सॉरी 96 के ऊपर था, ये देखिए 95, अच्छा सॉरी 70 के आसपास था, 95.70 के आसपास था, वहाँ से एकदम फर्स्ट क्लास की मजबूती के साथ नीचे आया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पर ही आपको डॉलर इंडेक्स वही है, 99 से नीचे है ना। बाकी अपना रुपया ठीक है। तो रुपया क्यों मजबूत हुआ, तो उसका सीधा असर जाता है 2 कारण पे। एक, ब्रेंड का खटाक से नीचे आना, 95 का सौदा 85 आ जाना, जब फ्राइडे को 84, 94, 95 चल रहा था, और $10 डाउन हो जाना। इसका कारण यूएस और ईरान के बीच में अब युद्ध नहीं होगा, आर्थिक संकट फलाना ठिकाना जो है मुंह बोली चलेगा। और चाइना ने भी एक तरह से बोला है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो देश के हित में रहेगा वो हम करेंगे। तो बोला यूएस बोला हम सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन चाइना का 2 बैंक छोड़ दिया था। तो चाइना बोला भाई हमारे जो देश हित में रहेगा हम वही काम करेंगे, ठीक है। तो ये चक्कर पड़ गया। अब भाई साहब तेल का तो $60 में निकल रहा है तेल, तो इसीलिए तेल धड़ाम से नीचे आ गया, ठीक है। ट्रम्प का कोई दाव चला नहीं। अब ट्रम्प भी जो है डिप्लोमेसी को जो बुलाए थे, डिप्लोमेट को वापस से वो रीडिप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब नया फ्रेश युद्ध नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है, ठीक। बाकी तो न्यूज़ तो चलते रहता है। तो फर्स्ट ये है। सेकेंड क्या अच्छी बात है और रुपया क्यों मजबूत हुआ, FCNR जो हमारे देश के लोग, FCNR जो बाहर हैं, फॉरेन में है ना, जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं जिनका, उनके द्वारा 73 बिलियन भाई पैसा डाल दिया गया है। बोला लो चचा बना लो देश, ठीक है। तो और इनको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, बस इनको ये सिक्योरिटी मिल गया कि रुपया टूटेगा तो इनका पैसा नहीं टूटेगा, वो डॉलर में जितना में आए थे उतना में लेके जाएंगे, बस इतनी सी सिक्योरिटी मिली है। भाई 73 बिलियन दे दिया है, समझिए। तो सलूट है इन लोगों को कि भारत के उत्थान के लिए एक तरह से तो सरकार कर्ज ही ना निकालती है बॉन्ड के माध्यम से, तो काफ़ी मतलब भारी मात्रा में इन्होंने भारत के लिए सपोर्ट। तो एक तरह से देखिए जो विदेशी बैंक में जाता था वो भारतीय बैंक में आया, तो इसके कारण जो अपना आरबीआई है बोला वो भाई 31 सितंबर नहीं, कैंसिल करो, 31 अगस्त करो। तो कहा है अरे बहुत ना पैसा आ गया बहुत पैसा आ गया भाई, इतना डॉलर को हम क्या करेंगे। ये बात सही है, पूरा 31 अगस्त हो रखा है, अब 4 दिन रह गया है, तो अब देखिए क्या होता है। तो मेरे को तो मतलब 70 तो क्रॉस था, अब लगता है कि 4 दिन में कहीं 75 बिलियन क्रॉस ना कर दे। मतलब भारी मात्रा में लोगों का पैसा यहाँ इन्वेस्ट हुआ है, तो अच्छा है, खराब तो नहीं है। तो ये एक दूसरा पॉजिटिव है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी ऊपर से नीचे आया है, 20 ईयर भी, 30 ईयर भी बॉन्ड यील्ड नीचे आया, 10 ईयर भी देखिए 4.63 है। तो थोड़ा थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, समझे ना, कूल ऑफ हुआ है। 2 ईयर भी हुआ है, 30 ईयर तो 5.30 से ऊपर चला गया था, तो अभी 5.17 है, तो कूल ऑफ हुआ है, तो अच्छा है। तो इसका इम्पैक्ट यूएस के मार्केट में देखने को मिला। और जहाँ पर ही आप देख सकते हैं डाउ जोन में हल्की तेज़ी रही, कल 0.30, नेस्डेक 0.64, S&P 0.49, रसल 2000.50, फैंग इंडेक्स 0.62% क्लोजिंग दिया है। तो पूरा यूएस मार्केट प्लस रहा है, ठीक है। तो ये बढ़िया बढ़िया खबर है और इसको लेके आप बिल्कुल पॉजिटिव रह सकते हैं। अब आइए हैंसेंग, 1% का तेजी, सही बात है, युद्ध को समाप्ति हुए मतलब जो है वो सेंटीमेंट तो मिल गया। दूसरा, कोरिया मार्केट में हल्का दबाव है और निकाई में जस्ट इक्वल है, ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है।
तीसरी बात कि आज एनवीडिया के स्टॉक में अभी रिजल्ट आने वाला, आज एनवीडिया के स्टॉक का मतलब जो भी एनवीडिया का रिजल्ट आने वाला है तो उसमें 2% का तेजी भी देखा गया है। तो ये कुल आपको बाहर का खबर है ग्लोबल, और नैस्डैक भी अभी इसका फ्यूचर 125 पॉइंट माइनस दिखने लगा और इसका इतना दिखने लगा, तो ठीक है। अब इन सब के बीच में हम लोग का जो क्लोजिंग था, हम मतलब मेरा तो 19 से अच्छा क्लोजिंग हुआ, हम तो 200 के ऊपर बोले थे। हम लोग तो ग्राउंड के आदमी है ना सर। देखो 140 141 चल रहा था इस समय, वीडियो जब बना रहे थे तो 150 के आसपास चल रहा था। हम बोले भैया कुछ 200 के ऊपर बंद होना चाहिए। अल्लाह जी 200 का एकदम खटाक से 210 220 200 250 और 260 और क्लोजिंग में लो भाई साहब ये तो 334। देखिए $10 गिरा है, तो 250 से 300 पॉइंट का तो तेजी आप रोक नहीं सकते हैं निफ्टी का। अगर हम इस लेवल में भी रख के अगर हम इसको देखते हैं, मान लो ये लेवल के साथ 200 से तो 450 450 तक तो इसका कंफर्म तेजी है, इसमें तो कोई किंतु परंतु दिस दैट नहीं चलेगा। 450 तक तो कंफर्म था, 250 पॉइंट का 200 के हिसाब से भी आप पकड़ो तो 450 आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अभी गिफ्ट निफ्टी का क्या संकेत है, तो गिफ्ट निफ्टी तो भाई 567 पे दिखा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 450 तक आप नीचे में अगर आता है तो 450 एक अच्छा जगह बाइंग का रहेगा, समझ गए, बाइंग का रहेगा, ये चीज़ आप समझ के चलिए। और आज मैंने इसलिए बोला कि बढ़िया रहेगा, उसका रीज़न है ये 99 के नीचे है, सिल्वर का फ्यूचर भी प्लस में है, ये एक और पॉजिटिव है, गोल्ड का फ्यूचर भी प्लस में है, ये एक और पॉजिटिव है। साल में 10 दिन ऐसा होता है मार्केट में, साल के मार्केट में, और उसी 10-15 दिन का इंतजार हम लोग करते रहते हैं कि जब गोल्ड भी रिटर्न देता है और इक्विटी भी रिटर्न देता है, तो उसी ऐसा ही क्षण आज आपको देखने को मिलेगा कि दोनों रिटर्न देगा, समझ रहे ना। आप लोगों को भी पता है कि दोनों रिटर्न देगा, बाद में जैसे मूव चेंज होगा फिर हम लोग देख लेंगे, लेकिन रिटर्न आज दोनों देगा, गोल्ड सिल्वर भी देगा और आपको इक्विटी भी देगा। तो बस और क्या चाहिए आपको, बाकी आपको पता ही है कि फ्यूचर में भी खरीदारी किया है, स्टॉक में भी खरीदारी किया है और स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदारी किया है, और इस प्रकार का जब भी हेर फेर रहता है तो आपको एक अच्छा सा बेनिफिट मिल जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है, तभी ना 500 पॉइंट लिख दिए, नहीं तो कहाँ से लिखते हैं। तो बढ़िया है जी, खूब खरीदा है कल मज़े से। तो ये 10.28% का है, ओए होए ये कहाँ से आ गया, चलो जी 10.28% का है खरीदारी। एक सेकेंड, इंडेक्स FIS 10.28.39, ठीक है। DIS 65.24, तो DIS ने अपना कम किया कल। तो अभी क्या है ना, जैसे तेजी स्टार्ट होता है तो आप DIS को मत देखिएगा, ये भी एक लॉजिक है। आप लोगों को था ना कि कितना बढ़िया कल का वीडियो में कितना अच्छा हम बता दिए कि कैश को आप कैसे रखते हैं, तो आप लोगों को बता ही दिए प्रो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक ऐसा डाटा नहीं है जिस पे आप 100% उसी को देख के ट्रेड कर लो, नो। किसी भी, मान लीजिए आपका शरीर में सांस लेना कितना इंपॉर्टेंट है, अब आपको शरीर बोलेगा हम सांसें नहीं लेंगे तो पूरा शरीर खत्म। अब आप बोलेगा ठीक है सर सांस तो ले रहे हैं, अब पाचन तंत्र का भी अलग काम है, अब पाचन तंत्र बोलेगा हम पचेबे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो मल्टी डाटा मिलके मार्केट का निर्माण करता है, उसमें कभी काल कोई डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी सब साइलेंट रहता है, अपना अपना काम करते रहते हैं। जो हाईलाइट होता है उसी पे फोकस चला जाता है, बाद में क्या होता है जो हाईलाइट हुआ है वो तुरंत फिर ठंडा हो जाता है, फिर दूसरा चीज़ कुछ हाईलाइट होता है, समझ रहे। जिस तरह आप सो जाते हैं तो आपका बॉडी अपना पूरा रिकवर करता है ना, आपका पूरा बॉडी को आपके सोने के बाद अंदर से जो भी मसल टूटा है चाहे कुछ भी हुआ सब रिपेयर करता है, खाना पकाना सांस लेना। आप क्या सोते हैं उस समय सोच के सांस लेते हैं कि हाँ सांस ले लिए जी, ऐसा सोचते हैं क्या, बॉडी अपना काम करता है। उसी तरह मार्केट में मल्टी डाटा है, हर डाटा का अपना एक भूमिका है, उसके मार्केट क्षेत्र में आइएगा वो अपना रंग दिखाएगा, नहीं आइएगा बस अपना सब चलता रहेगा। जैसे 9 ग्रह ब्रह्मांड में है ना महाराज, तो बस उसी तरह, तो इसी तरह अभी एकदम जो है सब जो है एक साइड में अलाइन हो गया है, तो ये एक पॉजिटिव शुभ घड़ी शुभ समय माना जा सकता है। ये 4 दिन 3 से 4 दिन आप फुल पॉजिटिव रहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बढ़िया है। तो सर कहाँ तेजी कहाँ, कुछ नहीं, चुप करके बैठे रहिए, 450 के लेवल में मिलता है तो और अपना ऐड कर लीजिए, ठीक है। और कल तो भाई साहब मैंने तो खुल के बोला, परसों भी खुल के बोला। देखिए हम मानते हैं कि हम जो बोलेंगे वो तुरंत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट उसे तुरंत करता नहीं, लेकिन वो होगा ये कंफर्म है, समझिए ना। तो ये चीज़ आप समझ के रखिए। फिलहाल FIS भाई न्यूट्रल, एक दिन की खरीदारी नहीं भाई, तो चलो फिर भी हम हाथ रोक के न्यूट्रल रख रहे हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हाथ रोक के। DIS यार FIS पॉजिटिव है, DIS न्यूट्रल है, जाओ प्रो काटेगा, देखना है प्रो काटेगा, प्रो काटेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है,
पीसीआर ठीक है, न्यूट्रल के साथ है। ऑप्शन चैन में सेंटीमेंट का डाटा ही नहीं बना है, तो इसको भी आप न्यूट्रल रखिए, ज़बरदस्ती प्लस नहीं रखिए। गोल्ड पॉजिटिव रहेगा। क्रूड ऑयल निगेटिव से न्यूट्रल होने वाला है, फिलहाल तो निगेटिव है। यूएस मार्केट हल्का पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल रखें। रुपया निगेटिव है लेकिन अच्छा मजबूत हुआ है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई पॉजिटिव है। तो 5 पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल हैं और 1 2 3, 3 निगेटिव है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आपको निगेटिव नहीं आएगा, आएगा, समझ गए ना? तो उसका स्वागत करना है, परेशान नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि सर आप बोले थे 500 पॉइंट का तेज, भाई वो तो आना है, आपको डाउट है, मेरे को डाउट नहीं है ना सर। इतने साल से मार्केट में हम लोग बैठ रहे ना, डेली रूटीन पे वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बताओ। एक भी दिन मिस हुआ है तो आप बोलो। तो मैं जब लगातार इन चीज़ों को बना रहा हूँ तो स्वाभाविक है ना कि अपने को इतना तो समझ में आता है, और आप डेली सुन रहे हैं तो आपको भी इसका आइडिया हो जाता है। बस इंजॉय करिए सर, पेशेंस रखिए। मुनाफा बनाना है, लालच नहीं पालना है। लालच को मुनाफा के स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करके रखना है तो सही माना जाएगा। फिलहाल आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपका बेनिफिट होगा तभी तो मेरा 2 पैसा बेनिफिट होगा। मेरा भी तो बेनिफिट होगा, मेरा बेनिफिट होगा तो आपका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।